नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। इस टॉपिक टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, दैट मीन्स जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन होने के टाइप प्रकार बताना है कि उपभोक्ता के शोषण के प्रकार। एक्सप्लॉयटेशन दैट मीन्स शोषण, कंज्यूमर उपभोक्ता, टाइप दैट मीन्स प्रकार। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। टुडे अ कंज्यूमर फेस डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग द राइट कमोडिटी ड्यू टू expansion of commercial activities and availability of varieties of goods and service in the economy. इकोनॉमी में एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, दैट मीन्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या बोलेंगे, व्यापारिक गतिविधियाँ। एक्सपेंशन दैट मीन्स उनका विस्तार या उनका बड़ा स्वरूप। इकोनॉमी में जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ का विस्तार हो जाता है या उनका एक्सपेंशन हो जाता है तो उसके कारण हमको क्या मिलता है, वेराइटीज़ ऑफ गुड्स। हमें क्या अवेलेबल होती हैं, गुड्स की बहुत सारी वेराइटी और सर्विस अवेलेबल होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो होता है उसको सिलेक्ट करने में, क्या सिलेक्ट करने में, अच्छे गुड्स को सिलेक्ट करने में या परचेज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल होती हैं। यदि हम एक शैम्पू भी लेने जाएँ तो शैम्पू भी हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का मिलता है, तो उसको सिलेक्ट, इसमें से सही क्या है वो सिलेक्ट करने में कंज्यूमर को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। The companies give attractive advertisement and information to attract consumer, but many times it is not proper and complete. क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देती हैं और क्या देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, पर मोस्टली वो क्या होता है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो नॉट प्रॉपर होती है, मतलब सही नहीं होती है और ना ही वो कंप्लीट होती है। वो अट्रैक्टिव क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट तो देती है पर वो प्रॉपर जानकारी नहीं देती, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देती। देयरफॉर द कंज्यूमर आर चीट एंड एक्सप्लॉइटेड। और इसके कारण क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। जनरली द कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड इन द फॉलोइंग वेज। और कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन किस किस टाइप से हो सकता है वो अभी हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है हमारा हाई प्राइस। हाई प्राइस का मतलब ऊंची कीमतें, प्राइस दैट मीन्स कीमत, हाई मतलब ऊंचा, ऊंची कीमतें। जनरली द शॉपकीपर टेक मोर प्राइस दैन द फिक्स रिटेल प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर ऑन विश। You might also have experienced that we buy a costly commodity from a shop and the same goods are available at less price in other shop. If we show him the printed price, then he give us some excuse such as local tax etc. अब आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली हम देखते हैं जो शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फिक्स प्राइस होता है जो और होलसेल प्राइस होता है, होलसेल प्राइस से वो क्या करते हैं, होलसेल प्राइस मोस्टली हमें कब मिलता है, ठीक है। तो जो होलसेल प्राइस होता है उससे ज़्यादा ऊंची कीमतों पे क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं। और वही सामान हम किसी और शॉप पे लेने जाए तो हमें क्या होता है, कम रेट में अवेलेबल हो जाता है। और जब जो कंज्यूमर होता है वो यदि शॉपकीपर को ये बोलता है कि इस गुड्स का ये फिक्स्ड प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस यदि वो शो करता है, उसको दिखाता है, तो वो क्या करता है, मोस्टली एक्सक्यूजिव दे देता है, रीज़न दे देता है, कारण बता देता है, जैसे कि लोकल टैक्स एक्सेट्रा, मतलब इसमें लोकल टैक्स भी ऐड है या हमें लोकल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इस टाइप के वो क्या करता है, बहाने बनाता है और हमें क्या करता है, ऊंचे दाम में चीज़ें देता है, हाई प्राइस में क्या करता है, गुड्स दे देता है, चीज़ें देता है, वस्तुएं दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फीरियर क्वालिटीज़। इन्फीरियर क्वालिटी दैट मीन्स घटिया गुणवत्ता, घटिया क्वालिटी दे रहा है हमें, घटिया दैट मीन्स बुरी क्वालिटी, लो क्वालिटी। और प्राइस हमसे क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। पहले हम ये पैरा देख लेते हैं। समटाइम्स द परचेज गुड्स are of inferior quality. For example, medicine sold after its expired date. Sometimes electronic device either burn itself or the consumer are harmed by current. In this way, the consumer is cheated and exploited. अब देखिए, inferior quality that means
घटिया क्वालिटी। अब हम क्या करते हैं, घटिया क्वालिटी अब हमें कैसे मिलती है, देखिए कई बार हम क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और हम क्या उसको बोलते हैं कि आप हमें अच्छी क्वालिटी का दिखाना, बट हमें वो क्या करता है, लो क्वालिटी का हमें सामान प्रोवाइड करता है और पैसे हमसे किसके लेता है, हाई क्वालिटी के देता है। कई बार आपने मेडिसिन की शॉप पे देखा होगा, जो हमारे मेडिकल शॉप होती हैं, कि हमें कभी कई बार कौन सी मेडिसिन दे देता है वो, जिसकी एक्सपायर्ड डेट निकल चुकी है, मतलब जो एक्सपायर हो चुकी हैं। अब वो एक्सपायर मेडिसिन ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो घटिया क्वालिटी के दे देता है, जिससे क्या होता है कि कंज्यूमर को करंट भी लग सकता है, वो हार्म हो सकता है, उससे उसको हानि पहुंच सकती है। और इस तरीके से वो क्या करता है, ये घटिया क्वालिटी दे के जो कंज्यूमर होता है उसको चीट करता है तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। हमने अभी दो पॉइंट देखे, एक हाई प्राइस, ऊंची कीमतें, इन्फीरियर क्वालिटी, घटिया गुणवत्ता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी। एडल्ट्रेशन दैट मीन्स क्या होता है, मिलावट। इम्प्योरिटी दैट मीन्स इम्प्योर, प्योर चीज़ में कोई चीज़ मिलावट करना है, या फिर इम्प्योरिटीज़ का आप एक हिंदी वर्ड देख सकते हो, अशुद्धता। ठीक है। Adulteration mean mixing of some cheaper material in a quality commodity. This causes harm to health of consumer. White stone, cheap mix with rice, color in spices, kesari in tuor, pearls, mixing of harmful substance in other costly items such as ghee, oil, etc. so as to earn more profit. Sometimes physical disabilities due to consumption of adulterated food. एडल्ट्रेशन एंड इनप्योरिटी। एडल्ट्रेशन दैट मीन्स मिलावट, ठीक है, किसी भी सामान में मिलावट करना। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास राइस है, राइस में हम क्या मिलावट कर सकते हैं, वाइट स्टोन, क्योंकि राइस हमारे कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, हम उसमें वाइट स्टोन मिला देंगे तो क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा और वो वाइट है तो चावल में दिखेगा भी नहीं। ठीक है, इस तरीके की हम मिलावट कर सकते हैं। इनप्योरिटी, कोई भी मटेरियल है वो प्योर है, जब उसमें अनवांटेड सब्सटेंस आके मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनप्योर हो जाता है। ठीक है, उसकी इम्प्योरिटीज हमें समझ में आती है। ठीक है, एडल्ट्रेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ सम चीपेस्ट मटेरियल इन अ क्वालिटी कमोडिटी। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, कि किसी भी चीपेस्ट मटेरियल को, किसी भी सस्ते सामान को हम क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल है, मेन मटेरियल है, उसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो एडल्ट्रेशन या उसको मिलावट कहते हैं। दिस कॉजेज हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, और ये क्या है, कंज्यूमर की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। ठीक है। वाइट स्टोन चीप मिक्स्ड विथ राइस, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे कि हम राइस में क्या मिला सकते हैं, क्या मिलाते हैं लोग, वाइट स्टोन मिलाते हैं। कलर्स इन स्पाइसेस, स्पाइसेस दैट मीन्स क्या होता है, मसाले, मसाले में क्या करते हैं, कलर मिला देते हैं। मिर्ची है, मिर्ची में जो ब्रिक होती है, जो ईंट बोलते हैं जिसको, उसका पाउडर मिला दिया जाता है। इस तरीके से उसी की सिमिलर कलर वाली चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है। केसरी इन तुअर पल्सेस, पल्सेस मतलब क्या होते हैं, दालें होती हैं। ठीक है, जो तुअर दाल होती है उसमें केसरी दाल जो लो क्वालिटी की होती है उसको मिक्स कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, किसी कोई भी मटेरियल रहता है, किसी भी सामान रहता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन जो हम उसमें मटेरियल मिला रहे हैं वो तो चीपेस्ट है, तो हमें क्या मिलते हैं, पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। पर जो क्या बोलते हैं, बेचने वाला है, जो शॉपकीपर है, उसको ये समझ में नहीं आता कि वो जो ये काम कर रहा है वो कंज्यूमर की हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन अदर कॉस्टली आइटम्स सच एज घी, और इसी तरीके से क्या करते हैं, हार्मफुल आइटम्स को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, एडल्ट्रेशन हो जाता है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं बहुत सारे कॉस्टली आइटम है, जैसे घी, घी में ऑयल वगैरह मिला दिया जाता है। ठीक है, एट्सेट्रा आदि, सो एज टू अर्न मोर प्रॉफिट, और इससे क्या होता है, उनको मोर किसकी प्राप्ति होती है, जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। समटाइम्स फिजिकल डिसेबिलिटीज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड।
लास्ट लाइन, समटाइम फिजिकल डिसेबिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एडल्टरेटेड फूड्स। और कई बार क्या होता है, ये मिलावट के कारण जो कंज्यूमर होते हैं, जो चीज़ों को परचेस करते हैं, मोस्टली देखने को मिलता है कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो जाती है। दैट मीन्स हाथ पैर से लाचार हो जाते हैं इस तरह का फूड खाने से या यूज़ करने से।